हाय अनु, कैसे हैं आप? आई होप से सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक होंगे। तो भाई आज फिर से बहुत देर हो गई है और बताऊँ, देखो आज मैंने लकड़ियाँ इकट्ठी करी है, महाबंधन ले जाऊँगी आज। मैंने बोरी पे लकड़ियाँ डाल के रखी थी। इतने बेकार, इतने गंदे लोग हैं। बोरी से खाली करके वो जो टोकरी दिख रही है, टोकरी में भर के रखी, पूरी ज़मीन पे बिगड़ा के चले गए और टोकरी उठा के ले गए। ऐसे लोग हैं यहाँ, घटिया लोग हैं, आसपास के जितने भी लोग हैं। पता नहीं कौन उठा के ले गया। 3-4 दिन से पड़ी थी, किसी ने सोचा होगा भाई अच्छा मौका, उठा के ले जाओ। खैर, घर वाले ऐसे हैं तो फिर किसी को क्या बोलोगे आप। घर वाले ही ऐसे हैं, घर वालों से बर्दाश्त नहीं होती, मैं तो किसी और से क्या होगा। कल दिन में मैं अपना खाने की तैयारी करी, मैंने अपना खाना बनाया, मम्मी को भी बना के दिया जब मैं खाती हूँ। खाना परोस के हाथ में दिया, 10 काम थे किचन में, वो 10 काम करवाए। दुकान में फ्रिज हो गई है, 10 बार आना जाना रोक हो। ठीक है। उसके बाद मैंने परसों कुछ नहीं खाया था, कल मेरी पूरे दिन हालत ख़राब थी। उसके बाद मैंने वर्कआउट किया, है ना। वर्कआउट करने के बाद फिर मैं इतनी दूर वेट चेक कराने गई, कम से कम मेरे को आधा 1 घंटा लग गया आने जाने में। ठीक है। भूख प्यास तो उस पर थक के चूर हो गई। फिर मैं खाया, मैंने बड़ी मुश्किल से आके। फिर उसके बाद जो खाना खाने के बाद वॉक होती है, खा के थाली रखी, चाय की भगोनी वगैरह मांझ के रख दी मैंने बोला चले यार, अब मैं जा रही हूँ, वॉक करके आऊँगी, बाकी बर्तन बाद में आके मांजूँगी। क्योंकि मुझे पता था मेरी माँ बहुत खिचखिचड़ी है, खिचखिच ज़रूर करेगी। तो मुझे ये नहीं पता था कि ऐसी महाभारत करेगी। फिर मैं रास्ते में ही हूँ, पापा से फ़ोन लगवाती हैं, बोलती है कि बर्तन पड़े हैं, इसको बोलो मांझे आके। तो मैंने बोला भाई मैं रास्ते में हूँ, आ रही हूँ, आके मांझ दूँगी मैं। ठीक है। आई हूँ, किचन में चाय रख रही हैं, बक 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 कर रही। और इतना ज्वालामुखी का रूप हो गया आजकल मम्मी का, इतना ऐसा ज्वालामुखी का रूप हो गया है कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि वो शायद मेरी मम्मी है ही नहीं। इतना ज़्यादा गुस्सा करती, इतना ज़्यादा हाइपर। और अब यकीन करो कि बातें ऐसी ऐसी बोलेगी, यहाँ पे रही हुई है, ये वहाँ पे भी ऐसा करती होगी, तभी तो वहाँ नहीं जा रही। जबकि पता है पूरी कंडीशन कि मेरी बेटी आज हैरान परेशान होके यहाँ पे है, तो हमें उसे नहीं सुनाना चाहिए, पर दिन रात सुनाते, दिन रात, ताकि मैं गुस्से में कोई कदम उठाऊँ या यहाँ से चली जाऊँ। ठीक है। फिर उसके बाद बकबक करते हुए चाय रख रही थी मैं। आप यकीन नहीं करोगी, मैं बैठी भी नहीं होगी। पहले 1 घंटा चल चल के थक गई, फिर खाना खाया, फिर वापस गई। तो उसी खाड़े पे आई हूँ किचन में। मैंने बोला कि मैंने आपको मना करा था बर्तन मांजूंगी, तो उस पर चालू हो गई। उस पर चालू हो गई कि शाम के बर्तन, चाय के बर्तन शाम को, रात को मांज रही है, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, मैं तो तुझे ये नहीं करी। और गंदी उनकी आदत है शुरू से, गंदी गंदी गालियाँ देना, गंदी गंदी बद्दुआएँ देना। उनको ये समझ में नहीं आता कि मैं मेरी औलाद को बद्दुआ दूँगी। तो आज देखो ये बद्दुआओं का असर है। क्या बोलती थी पता है वो, कि तू हीरे भी खा रही होगी ना, और तेरे को पति कारों में ले लेके घुमाएगा ना, पर तू फिर भी दुखी रहेगी। तो आज देखो, आज मेरे हाल हैं ऐसे। और आप सोचोगे कि गलती आप इतनी सी करो तो इतना, मतलब ऐसा बोलेंगी, इतना गंदा गंदा कि आपने सोचा भी नहीं हो। तो आज बद्दुआओं का असर है। मैं इतनी दुखी हूँ तो उनको तो खुश होना चाहिए यार। फिर मैं
मैं बोल रही हूँ कि यार मैं दिन दिन का खाना वाना खा के मम्मी मैं अभी फ्री हुई हूँ, मैं कर दूँगी। ऐसा नहीं मैंने भी चिल्लाया कि क्योंकि वो हाइपर ही इतना करती तो चिल्लाना पड़ता है। फिर मैंने बहुत वो भी चिल्लाया, मैं भी चिल्लाया। और यार मैं को इतना हाइपर कर दे रही है, इतना हाइपर कर दे रही है कि मैं चीख चिल्ला रही हूँ ना तो मैं ऐसे पूरा हिल रही हूँ। मतलब कुछ समझ, मतलब अपन समझा कि यार चल ठीक है मम्मी है, मम्मी समझेगी, नहीं समझना ही नहीं चाह रही है। फिर बोलती हैं कि मैं बेटे बेटी में भेदभाव नहीं करती, बहुत ज़्यादा करती, बहुत ज़्यादा। बेटी की गलतियाँ हों तो भी उसको नहीं बोलना, और बेटी अगर कितनी सी जरा सी गलती कर रही तो उस पर तो ऐसा कर रहे हो कि जैसे कि भाई करी तो करी क्यों, बेटी बोझ है। बोरी उठा के कोई ले गया यार, अच्छी वाली बोरी पड़ी थी, बोरी मेरी उठा के कोई बोरी ले गया। वीडियो देखते हो तो वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दिया करो, है ना। पूरे तो वीडियो फुल देखो और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दिया करो। वीडियो पूरे देख भी नहीं रहे हो, मुझे पता है, स्किप कर कर के ही आप लोग देखते हो। ऐसा मत करो, पूरे फुल वीडियो देखा करो, पूरे फुल वीडियो देखा करो। कोशिश करूँगी ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाऊँ, मैं छोटे छोटे ही बनाऊँ। ज़िंदगी हो चुकी है बहुत ख़राब, पर ये कि डिसीजन ज़रूर लूँगी मैं मेरी लाइफ का। क्योंकि सबके बहुत ज़्यादा नाटक हो गए हैं, सबको बहुत ज़्यादा मस्ती चढ़ गई है, सबकी मस्तियाँ उतारनी पड़ेगी, सबके नाटक हटाने पड़ेंगे। बात तो करी है मैंने जॉब की, बाकी मैं देखती हूँ, जॉब करूँगी। बस 1 महीने की बात है, 1 महीना हस्बैंड को थोड़ा समझाऊंगी। अभी मैंने वॉइस मैसेज करा था, मेरे को दे दे हाथ में 4-5 हज़ार, और 1 महीने की बात है, रेंट भर दूँगी उन्हीं पैसों से और बाकी जॉब करके फिर नेक्स्ट मंथ से मैं खुद ही करूँगी अपना। पर ये जो जैसी लाइफ जी रही हूँ ना मैं, ऐसी लाइफ नहीं जीऊँगी मैं। क्योंकि घर का ना घाट का धोबी अनाज का, वो एक कहावत सुनी, वो मेरे हाल कर दिया इन सब ने बहुत ज़्यादा। क्योंकि मेरी सिर्फ बुराइयाँ 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 नज़र आती, अच्छाइयाँ नज़र नहीं आती। और दूसरी चीज़, वहाँ पे जाऊँ ससुराल तो वहाँ मेरे बच्चे ऐसे हो गए हैं, यहाँ हूँ तो यहाँ ये लोग ऐसा करते कि जैसे कि मैं इन लोगों के ऊपर बोझ हूँ, तो मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं हूँ। भाई अपने आप में इतना गर आता है, इतना गर आता है। ऐसा भाई क्या मेरा आगे दुख सुख में मेरा साथ देगा यार, नहीं देगा। जो आपको अभी इतना बुरा बुरा मारता हो, इतना बुरा बुरा बोलता हो, गुस्से में कुछ नहीं समझता हो, और सबसे बड़ी बात तो अगर वो गलत कर रहा है तो मम्मी उसका साथ दे रही है, तो क्या ऐसे माँ बाप आपका साथ देंगे? पापा भी ऐसे ही हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं भी इस घर से जिस दिन भी निकली ना, जीने मरने के रिश्ते ख़त्म तो सबसे करके निकलूँगी।
थोड़ा बहुत जो गाड़ी पे लेके चलता है इधर उधर, उसमें मुझे सुनाता है कल कि मैं उसको अब से कहीं नहीं लेके जाऊँगा, ये मतलबी है, हमारे किसी काम की तो नहीं है, ऐसा है वैसा है। मेरे बिना सरती भी नहीं है, गालियाँ भी मुझे देनी है। ठीक है, उसको लगता है ना अब इसके साथ गाड़ी पे घूमना बंद। आज कितनी तारीख है? आज 14-15 तारीख है। इस महीने तो कैसे भी करके मैं इस घर से निकल जाऊंगी। ऐसी लाइफ नहीं जीऊंगी यार जैसी मैं जी रही हूँ, ऐसी लाइफ नहीं, बिल्कुल नहीं जी सकती ऐसी लाइफ जैसी मैं जी रही हूँ। मेरे को पता है, आप मेरे को कोई खाना नहीं दे मुझे वो चल जाएगा, और मुझसे कोई नफ़रत करे ना और मुझसे मतलब चिड़चिड़ करके बात करे ना, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। तो रीज़न यही है, काम भी कराना है, बैठ के चिड़चिड़ भी करनी है, सुनाना भी है, फिर अगर गुस्से और जिद में अगर हम काम नहीं करते तो फिर और बतंगड़ पैदा करना है। तो भाई ऐसी लाइफ मुझसे तो नहीं झेली जाएगी। इन लोगों के किसी काम के नहीं है और हम कुछ काम नहीं करते, मतलब हमारा काम गिनती में नहीं है, कुछ भी नहीं है, और सब कुछ भैया तुम्हारे बेटे का है तो तुम रहो उसके साथ, बेटी मर गई तुम्हारे लिए। रियल में मैं यही करूँगी मैं। ये भी मुझे बहुत परेशान करके रखा है, बहुत ज़्यादा। मैं एक चीज़ बोलूँगी यार, कभी भी शादी करो ना, उन लड़कियों को बोलूँगी मर भी जाओ ना, माँ बाप की चौखट मत चढ़ना गलती से भी ये मत सोचना कि माँ बाप आपका सहारा बनेंगे या ये भाई आपका सहारा बनेगा, नहीं, कोई सहारा नहीं बनेगा। और दूसरी, पति नहीं भी रख रहा है ना तो अलग रह के कमा के खा लेना, बच्चे नहीं भी रख रहे हो, पर कभी भी मायके की शरण मत पड़ना, मायके की गलती से भी मत पड़ना, क्योंकि पानी तक पियोगे ना वो भी आपको जहर लगेगा कभी कभी। मैं वहाँ पे क्या बोलती हूँ कि मेरा बेटा खाना गिनता, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी तो मेरा रहना खाना मेरी हर एक चीज़ को काउंट करा जाता है, बेटे की नहीं करी जाती। डाइट कर रही हूँ तो उसमें दिक्कतें, हमारी माँ जैसे मोटे भैंस बन जाए, जो कि तो बनूंगी नहीं। अभी ऐसी माँ देखिए, बच्चा सब वो कराओ, डाइट कराओ, कुछ तो सपोर्ट करना चाहिए, नहीं वो उसके अगेंस्ट है, खिलाफ है उसके। इनके चक्कर में डाइट छोड़ दूँ, आधी लड़ाई तो उस पर। सुन रहा है कुत्ता, कान लगा के कमीना साला, औरतों से भी गया बीता, देखने में मर्द है मेरा भाई, पर औरत से भी गया बीता है। जैसे औरतें नहीं होती दिन में 50 झगड़े, वो चाहिए इसको घर में। थोड़ा सा मम्मी मुझसे हंस के तो बोल ले, थोड़ा सा मुझसे प्यार तो कर ले, थोड़ा सा प्यार से चल तो ले, फिर देखा करो कैसा जलता है, जल भुन के खाक हो जाएगा कि मेरी माँ सिर्फ मेरी है, मेरी बहन की नहीं है। जो अपनी अपनी सगी बहन को बर्दाश्त नहीं कर रहा है, वो दूसरे की बहन से शादी करेगा तो पत्नी को खुश रखेगा, और मुझे नहीं लगता इसकी शादी होगी, बिल्कुल नहीं होगी जिस हिसाब से लक्षण है। 36-27 साल की एज तक अभी तक काम करने नहीं गया है, नेगेटिव,
कुछ बोलो तो बुरे लगते हैं, तो शादी करके घर बसाएगा अपना। चलो यार, वर्कआउट कर लूँ 5-10 मिनट, उसके बाद वीडियो को एंड करूँगी मैं। जब लड़ाई करेगा उल्टा सीधा बोलेगा, तरह तरह की बद्दुआएं देगा। और अगर मैं गुस्से में कुछ बोलूँ तो मेरी मम्मी को देखा करो, अपने ही भाई का बुरा चाह रही है, अपने भाई के लिए बुरा बोल रही, और खुद का बेटा कुछ भी कर ले कोई दिक्कत नहीं है, वो बेटी नहीं बोल सकती। दुश्मन लगते हैं, बुरे लगते हैं, तो अब तुम्हें दूर ही होके दिखाएंगे अच्छे से। ये चीज़ मैंने सोच ली है। बहुत तो हो गया है सबका यार, बहुत हो गया है, अब किसी का बर्दाश्त नहीं करूँगी।
चलो यार मैं करी वीडियो का एंड देख लेना, आज बहुत लेट हो गई है।